हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीगणेशाय नमः। अथ अष्टमाध्यायः। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच अतिते संपरीतानं स्वानां मुकुन्दमीक्षतां दातुं स कृष्णः गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे रप्यं च भृशं पुनः अलुप्त हरिपादाब्जरजः उत्सरीज्जलतिः तात्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गन्धारीं पुत्रशोकार्तं पृतं कृष्णं च माधवः सत्त्वायामासं मुनिर्भिर्हर्षबन्धु अच्छु चर्पितान् भूतेषु कलस्य गतिं दर्शयान्नान् प्रतिक्रियां साधित्वा जातशास्त्रो स्वयं राज्यं हितवैहर्तकं घातित्वा वासतो राजा कच अस्पर्शतायुतः याजयायित्वा अश्वमेधस्ते त्रिभुरुत्तमकल्पकैः तद्दिशा पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातरुणोतः आमन्त्रया पण्डुपुत्रस्य सैन्ययोद्ध्वावसंयुक्ततः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितो प्रपूजिताः गन्तुं कृतमतिर्ब्राह्मणं द्वारकं रथमास्थितं उपलेभेभिः धावन्ति मुन्तरा भविहल्लताम्। उत्तरोर्वाच उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोग गिंदे गिंदेव देव जगतपते नान्यं तो भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामीशं सरस्त प्राप्स्यतो विभौ कामं दातुं मां नाथं मान मे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस श्लोक में मुझे अभय वरदान देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभो, हे प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा आप करें। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्थ्यः भगवान् भक्तवत्सलाः अपण्डवामिदं कर्तुं द्रोणेस्तं बुद्धियतः तह्योवाथ मुनिश्रेष्ठा पाण्डवा पञ्चम सायकान् आत्मानोऽभिमुखान् दीप्त नालक्ष्यास्त्रन्नियुपादुः व्यासनं वीक्ष्य तस्येनामन्याय विषयात्मान्मनां सुदर्शनेव शस्त्रेण स्वानां रक्षं यथा दिधुः। सूत जी ने कहा कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी उत्तरा की बातें को सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनकाद जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जान करके अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की, अपने भक्त जनों की रक्षा की है। तथा अस्था सर्वभूतानात्मानं योगेश्वरो हरिः स्वयमाचया वृष्णोदर्गा वैराट्यं कुरान्तवैः यद्यापि अस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वामोघं च प्रतिक्रियां प्रश्नभ्यं तेजा साध्या संसाम्यादं भृद्गुह्याभ्रः मामन्थाहुत्यादर्थ्य दस्यार्या सर्वाश्चार्यं मये अच्युतेः इदं मयया देव्या श्रीसिद्ध्यायतिजयन्त्याः ब्रह्मतेजो विनुर्मुक्तो रत्मजय सह कृष्णायः प्रायाणाभिभूमुखं कृष्णादमिदं महापृथ्वी पृथा सुतिः। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हे शौनकाद जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और
उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व सर्व शक्तिमान है। वो ही अपने अपने निज शक्ति माया से स्वरूप अजन्मा होकर भी इस संसार की दृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से स्तुत किया। उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रचिते परम् अलक्षम्यं सर्वभूतानात्म भैरव स्थितम् मायाजननी गच्छन्नामाज्याधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशं नटो नट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पस्मेयं हि स्त्रियः। कुंती ने भगवान की स्तुति इस प्रकार से किया कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रत्न स्थिति में स्थित रहते हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप प्रकृति के परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये इंद्रियों में जो कुछ जाना जाता है उसी की तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया से पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेद धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख करके भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप देखते तो हुए भी नहीं देखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज अंघ्रई। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। यथा ऋषिकेशं खलेन देवकी कंसे रुद्रातिचिरं सुचार्पिता विमोचिताहं सा सहजात्मजा विभौ त्वय्यं नथे ममो वीर्प दृढ़गातो। हे ऋषिकेश, जैसे आप अपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। विपदा सन्तु न सहस्रन्त सत्त तत्र जगद्गुरौ भगवतो दर्शनं यस्यादिनु पुनर्भावदर्शनं जन्मेश्वर्य सुताधीरेधमानमानमन्दः पुमानः नैव्यत्याविधातुं वा त्वामि कञ्चन गोचरं नमो किंचिन वित्ताय निर्वित्तगुणावृतैः आत्मारामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। मन्ये वा कालमेशानाम् अनादिनिधनं विभुं समचरन्तं सर्वत्र भूतानां इत्निमथ कलिः। जगद्गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते रहेंगे, होता रहेगा। और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में
नहीं आना पड़ता है। नावेद क्वाचिद भगवान् विश्वकेरी भगवान् वृश्चिककीर्षितं मातवे तवेह मानसस्य नृणां विडम्बनं मान यस्य कचिद्यतो अस्ति केचिदं देशस्य यस्मिन् विस्मयं मति निर्णामः। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है ना कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। जन्म कर्म न विश्वात् मायात्राजयस्य कर्तुरात्मनः तिर्यांगानादृशुमिखुं यदः सो तदत्यांत विडम्बनम्। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। गोप्य ददे त्वयि कृता गतिं गसीदामं तावदः याते दर्शा शुक्रलीला अंजन संप्रभाम। वाक्रम निनेर्यं भवयावानाय स्थितस्य सामहं विमोहयाति वीरापि यद्विभे यदि वा भेतिः केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो विप्रेष्यन् वनियावे मलयास्यैव चन्दनम्। अपरे वासुदेवस्य देवाख्यं याचितो भाग्यगात अजस्वामयस्येमाय बन्धाय चासुरदिशुभासम्। भारावतारणाय वन्यै यान्यै भुवों नवविबोधदौः सीन्द्यायता भूरित्भारेण जातो अध्यात्ममुवाजितः भवे अस्मिन् क्लिश्यामानानां विद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्थे कृष्यन्ति नीतिकेशनाः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसः स्मरन्ति नन्दति तवेहितं जनाः ता एव पश्यान्त चिरेण काव्यकं भवत्प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन और एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। आप्याद्यनास्त्वं स्वकृतो हित प्रभो जिहासि स्वीत्वात् सुहद नुजीविनाः येषां नाचान्यद् भवतः पदाम्बुजात् पारायणं राजसुयोजितहंसाम्। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, आप क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़ करके जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और कोई किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यो ही विरोधी हो गए हैं कि वयं नाम रूपा भयं यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं याहिर् श्रीकाणामि भेषितो नैन्यं शोभिष्यति तत्र यथेदानीं गदाधरा तदपादैरङ्गितं भाति सुलक्षणा विलक्षणतैः इमे जनपदा स्ववृधा स्वपोक्वा दिविरुधा वनाद्रिदद्दुवन्तन्नोद्यन्त तव वशितैः अथ विश्वेशं विश्वात्मनं विश्वमूर्ते सकेष्वे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढपाण्डुषु विष्णुषुः त्वयतिमेनन्या विषयामति धूर्मापते सुस्कृतः गतिमुद्यता दध्या गङ्गाबोधमुदन्वितः श्रीकृष्ण कृष्ण सखा कृष्णाय भवानि निगृधा राजन्यवंशधनान् पवर्गवीर्यः गोविन्द गोदिज सुरार्तिहारवतार योगेश्वरारखिकुल गुरो भवन नमस्ते। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणे,
आप पृथ्वी की भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत उवाच पृथेत्यहं कलपदै परिरुणा परितुराखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मया यः तं बाणमित्यामपन्येत्र प्रविश्यं गजसमावयम् स्त्रिया शिश्वापुरं यस्यं प्रेम्णा राजा निवारितः व्यासौद्यौरीजेश्वराहज्ञे कृष्णानाद् उतकर्मणः प्रबोधितोऽपि हितः सैने बुध्यतः सुचार्पितः आह राजा धर्मस्था सुचिन्ताय न सुहृदाम्बधम् प्रकृतेनात्मनं विप्रं स्नेहामोहवशं गताः अहो मे पश्यतः जानं हृदयरूढं दुरात्मनः पराख्यैश्चैवं देहस्य भावोऽयो मे अच्छो हृणायतः बालद्विजासुहन्मित्र प्रीतिभात्रे गुरुबुन्धुवाः नामे स्त्रियाय रायान् मोक्षो हरिप्रियवर्षायुतायुतैः नयने राजा प्रजार्भार्थे धर्म युद्धे बधो विष्णुदिशाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनां वचः स्त्रीणां मदद बन्धूनां द्रोहो वासितो हि स्थिताः कर्माभिगृहे मेधि हर्यानेऽहं कल्पतो व्यपूहितुम् अथ पंगे च पंगाभ्यः सूर्यावासुराकृतं मा भूतवत्यं तथैवैकं न यज्ञैर्मष्टुर्महर्षिः श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरानुतापौ अष्टमो अध्यायः। हरिः ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। ओं नमो नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। अथ नवमो अध्यायः। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत उवाच इति भीता प्रजादहत् सर्वा धर्म विविशतयाः ततो विनाशनं प्रादौ यत्र देवव्रतोपततः तदा ते भ्रातरं सर्वे सदस्ये शरणभूषितैः अनवक्षन्ते रत्रे विप्रा व्यासधौम्याय स्तताः भगवन्नापि विप्रार्थे रथेन साधनाञ्जयाः सातैवारिरोषिता नृपा कुबेरमिव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूम्यो सायुतमिवामरम् प्राणेमो पाण्डवा भीष्मं सा गुणा सह चक्रिणाः तत्र ब्रह्मार्षया सर्वे देवाचार्य सत्तमः राजा शर्यसि तत्रासना द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बदरायणः वह बृहदस्वभो भारद्वाजा शिशुरेणुकासुतः। शौनक जी ने पूछा, हे महाराज, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्राह्मर्षि देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहद, भारद्वाज ऋषियों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रस्थ, तृत, गृहसमद, असित, कच्छिवन, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन था और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण और शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। वशिष्ठा इंद्र प्रमाद स्त्रियो गृहस्मदोषिताः कच्छिवना गौतमेश्याय कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनियो ब्राह्मणं भ्रमरागमलः शिष्यरूपे अजगमुः कश्यपाङ्गिरस्य सादयः तान् समेतान् महाभागानुलभ्यं वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालाविभागतिम्
कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थिं पूजयामास मायायोपपत्तिविग्रहम्। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देख करके उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का भेष धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा किया। पांडुपुत्रानुपासीनां प्रस्य प्रेम संगतान अभ्यासाष्टानुगानुरागात्रैरन्धीभूतिं चाचुगाः अहो कष्टमहो अन्याप्यं यद्दुप्यं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्थं केलिष्टं विप्रधारमाचयुत्रया तया श्रेयः संसितो हरिथिरे अतिरथे पंडौ पृथावाल प्रजावृधो यास्मत् कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता त्वगतिं मुहुः सर्वागालङ्कृतं मन्ये भगवतं च यत प्रियं सपालो याद्वेषे लोको वायोरयोगनाबलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदपाणि त्रिकोदरः कृष्णो श्रीगण्डीवीं चापो सः कृष्णाः सततो पिबतः। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हैं, हो गंडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। नाहय्या कहे छिद्राजन पुमान वेदा विदिशेति तम यज्ञस्यायुक्ता मह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं देवत्रं व्याप्यस्य भरतवर्भवः तस्यानुगृहीतोऽन्याथ नाथ पाहि प्रजाप्रभो एष वै भगवान् साक्षाद्याध्यो नारायण पुमानः मोहन्या मया या लोके गुणा सुचरन्ति वर्षिणोः। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके हम और तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि तुम ही इसके स्वामी और इन्हें पालन करने में समर्थ हो है। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं, ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हैं, हुए हितवंशियों में छिप करके लीला करते हैं। आस्यानुभावं भगवान् वेदा गुह्यं शिवाः देवर्षि नारदा साक्षात् भगवान् कपिलो नृपाः यं मन्यसे मतुलेयं प्रियं मित्र श्वेतम् अकरो सचिवं दूतं सोऽद्यादथ सारिथिं मा सर्वात्मना सदृशो हृदयस्यान्य अहङ्कृतोः कृतेः तत्कृते मतिवैवश्यं निर्वाद्यस्य न क्वाचिता तथ्याप्यकेन्तविभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितां मायनमे श्रुत्यजना साक्षात् कृष्णो दर्शनमागताः भगवत्या वेश्यमनो यस्मिन् वाचायन्मामकीयतानं त्यज्यरकलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सा देवदेवो भगवान् प्रतीक्षा कलेवरं यवदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्ना सारुणो लोचनो लसंवानो नामुखां जो ध्यानपथा चतुर्भुजाः। भगवत्परायणा योगी पुरुष भक्तिभाव से इसमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वैसे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रह करके प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत उवाच युधिष्ठिरास्तुदा करणीयं स्यानं संपञ्जरैः अपृच्छाद्विधान्य धर्मानुसारिणं शनु शृण्वतां पुरुषस्वाभाविहितानां यथा वर्णं यथाश्रमं
वैराग्याराग्योपदीभ्याय मामृतो भयालक्षणातः दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसाः स्त्री धर्मान भगवद्धर्मान समासव्यापसयोगता धर्मार्थ काम मोक्षस्य सोपानाय यथा मुखैः नानास्याख्याने हिताः सेषु वर्णयामास त्वत्विदः धर्म प्रबद्धस्य साकालं प्रत्युपथितः योग निच्छद्र मृत्यो वंशी सतोत नारायणः। सूत जी ने कहा, युधिष्ठिर, उनकी यह बात सुनकर के सरसैया पर सोए हुए विष्णु पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे हैं। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निर्वृत्त और प्रवृत्त रूप विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म और मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षिप्त में विस्तार से वर्णन किया है। हे शौनकाद जी, इनके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया है। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वहाँ उत्तरायण का समय आ गया पहुँचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन कर रखने वाले भगवत पारायण योगी लोग चाहा करते हैं। तदोपसंहितं गिरा सहस्राणि विमुक्तां संगम अनादिपुरुषैः कृष्णे लस्फीतपटे चतुर्भुजे पुरा स्थितो मिलित दिग्बाह्यधारयतः विशुद्ध्याधारण्या हुता सुहा सती दीक्षा वसुगता युधाभ्ययथा निर्वृत्त सर्वेन्द्रिया वृत्ति प्रभा भ्रमः संतुष्ट्वा जयंत विसृज्य जनार्दनम। उनको शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके द्वारा कुछ अद्भुत श्रेष्ठ थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म उवाच इति मारिमतिरूपकल्पिता विष्णुतृष्णा भगवती शतपाङ्गपुङ्गविभृगुम्रिः स्वसुखमुपगते क्वचिद्विवहोर्तुं प्रकृतिमुपेयाशु भवप्रभाः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णरविकार गौरवाराम्बरदधाने कुकुलावृतान्नाब्जं बीजसखेरतिरस्तु निबध्यः युधितुराज्ञो जो विद्रुमभ्रीष्वकचुलील लीलितश्रम वर्याङ्गलङ्कृतस्यैः मम निशीथत सतैर्विभिर्वध्यमानः त्वद्विलसत कवचे स्तोत्रे कृष्ण आत्मः सपदे सखिवचो निशम्य मध्ये निजपायोर्वलयतो रथं निवेश्यं स्थितवतीं पार्श्वेनिकार्युक्षरणाय हतवती पार्थसखेरतिर्मदास्तुः व्यपाहितं प्रतिनामुखं निरीक्षाय स्वजनबाधद्विमुखस्य दोषबन्धुबुद्ध्याः कुमतिमदार दातुं विद्ययायाः स्वचरणारतिं भ्रमस्य पश्य मेस्तु स्वानिमगमनम् अपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिक तूर्म प्रवृत्तो यतस्ततः धृतशरणार्थो भयाच्चलद्वगुः हरेरिवान्तमिभं गतोत्तरीयं शितविशीखतो विशीर्णदंसा शतजापारिरूप्त अततायिनो मे प्रभावमभिसरा ससार मदद्वार्थं सा भवन्तु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब अतन्तत्रोत्रे धृते हर्यारेरस्मिन् त्वच्छीये शरणीये भगवतीं रतिरस्तु मे सुमुमूर्खो यर्मिह्यं निच्छाय गतस्वरूपं ललितगलितविलस बल्गुहास प्रणायनेक्षणकल्पितोरुत्तमानः कृतमानुकृतबन्धतन्यजुन्मदान्धः प्रकृतगन्मगन किल
यस्य गोपबद्धवः मुनिगणा नृपपरिगसङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिराजसूय येषाम् आहारणपुमुपपेद ईक्षणीययतो मम दृष्टिगोचर एष विरात्मः तमीममहजनं शरीरभाजं हृदय हृदय तु धृतिष्ठमात्मकल्मितानां प्रतिदृशमिव नैकधर्मार्कमेकं समधिगतोऽस्मि वृद्धोति मे वेदमोह श्रुत उवाच कृष्णमेवं भगवती मनो भाग्यादृष्टिवृत्तिभिः आत्ममायत्वमानपमवेशयत्सु अन्तः श्रेयसा उपमुपारमतः सम्पद्यमानां जं नमाज्यजा भीष्मं प्रमाणे निष्कले सर्वे ब्रुवस्ते तृणो बयासि यदिनायते। शौनक जी ने कहा कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जान करके सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। तत्र दुन्दुभयो नेदु देवमानवबाधिताः शशांसु साधवो राजा खतपेतुं पुष्यवृष्ट्याः तस्य निर्हरणादीनीं सम्परेतस्य भगवः युधिष्ठिरः करित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवतः द्रष्टुपमूर्णयो दृष्ट्वा कृष्णं तदुक्रिया नामभिः ततस्ते कृष्णाद्वया स्वाश्रमानं प्रायुः पुनः ततोधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाम्यहं पितरं सत्त्वायामासं गन्धारीं च तपस्विनीमा पित्रानुमतो राजा वसुदेवानुमोदिताः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभो। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। हे शौनकादि जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और वहाँ उन्होंने अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी गंधारी को ढाढ़स बधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर ने अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगा। श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलाभ्यो नाम 9वां अध्यायः। हरि ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ 10वां अध्यायः। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक उवाच हत्वा स्वारिक्तस्पृधा ततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृता वरिष्ठः सहानुजे प्रत्युपरुद्धभोजनाः कथं प्रवृत्ता किं कारयसीन् तताः। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्तियों को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। श्रुत उवाच वंशं कुरु वर्षदवाग्निहुतं सरोहायित्वभावनो हरिः निवेशित्वा निराज्यम् ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमाना ब्रहुभा निशम्य भीष्मोत्तमरुन्मथा योक्तं प्रवृत्ति विज्ञान विभूतिं विभाम्रः
सासद्गमेद्र इवाजिताश्रया परिदुप्यपात्यान मनोज मनुवर्णितः। सौनक जी सूत जी ने कहा कि सोनका जी, संपूर्ण दृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री कृष्ण परस्पर की कलह गृह से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके साथ सिंहासन पर बैठा करके बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांत मिट गई। भगवान के आश्रय में रह कर के वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। काम बावर्षम पार्जन्य सर्वकामादुघामहे सीखिचूम समं ब्रजानं गावा पायसो ददास्त्व स्वतिर्मृदा नद्या समुद्रगिरियस वनस्पतिर्विरुधा परन्नतोषाय दया सर्वा कामन् वृतु तस्य त्वयि नाधयो व्याधया क्लेशा देवभूतात्मने महेतवाः आजासन्नवाहुं बभूवनं जन्तूनां राज्यैकचिदाः उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदं च विशोकाय स्वाशुष्य प्रियकां ययाः आमन्त्रया चाभ्यानुजातं स्वाज्याभिवाद्यं तमः अरूहं तं कतरथं कैश्चिदपरि स्वावन्तो विवन्दिताः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटनाया तथा गन्धाधृतराष्ट्रस्य युत्सर्गोत्तमो यमो। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपने बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही थे। फिर उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका का जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगा करके स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीष्मसेन और धौम्य तथा सत्यवादी आदि सब मूर्छित सो हो गए। वे संगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। वृकोन्दराश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुदादया नासे ह्री विमुह्यन्तो विराहं संदनवनः सत्संगान् मुक्तादः मुक्तदोषंगो हातुं नो सहते बुधौ कीर्तिमां यशो वैश्यं सकृदा करणं जोषनं तस्मित्याधिया पार्था सहेरनं विरहं कथं दर्शन स्पर्शन संलापस्यानासान भोजनैः सर्वे ते नैमिषे क्षररक्षे स्तनं नुद्रुचेतसा वीक्षिता सहस्ते संबंध्या विलो विशेलुस्त्रया तत्र सह नारुध्यात्रुदगल द्वास्पमौत्यकण्ठया देवकी सुतौ निर्गत्य गारात्रो भद्रमितिं स्वाद्य वन्द्या स्त्रियाः मृदाङ्गसङ्गभैर्याय वीणापणबगोमुखा धुन्धुर्या नाटकट्य काकट्या दुदुम्भ्यायस्ततः। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटे और दुदुम्बिया आदि बाजे बजने लगे। प्रसाद शिखा रूढ़ा कुरुन्यार्यो दिदीक्षया बावृषो कुसुमे कृष्णं प्रेम पीया श्रीमते दक्षिणः। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन के से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्प की वर्षा करने लगी। सीतादपत्रं जग्राह मुक्ता द्वाभमीभूषितं रस्तबदण्डं गुणाकेशं प्रियं प्रियस्तेयमस्यः
उद्धवा सत्यकेश्चैव व्यञ्जने परमाद्भुतैः विकिरणमाणा कुसुमे रेजे मधुपते पथिः आश्रूयन्ति शिशवः सत्या वयस्त्रिया तत्द्विजोरिताः नानारूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योमासीन्यायत्र सञ्जल्यप्य उत्तमश्लोकचेतसाम् पौर्वेन्द्रपुरा स्त्रीणां सर्वमुनिस्मनोहरः। जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे, वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें से कोई प्रकृति गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, इनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया, आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। सा वै किलाय पुरुषा पुरातेनो स एक आसीद विशेषयात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनेश्वरे निमिलितात्मसिन्ना सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजबीजचोदिता स्वजीवमाया प्रकृतिं अनामरूपात्मनिं रूपाणां नमिं विदित्वा समानोऽनुसारशास्त्रकृतः सा वा अयं यत्पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निजं मता विश्वानः पश्यन्ति भक्त्या कुलितान् तामलात्मनं ननवेशं सत्त्वं परिमाष्टुमहर्षिः सा आवा अयं सख्यानुगीतगीतकथौ वेदो सुखेदिषु वाग्रवादिभिः सा एक ईशो जगदात्मलीलयाः सृजत्यवात्यानि न तत्र सृज्यतौ यदा है धर्मेण तमोधिनो नृपाः जीवन्ति तस्य हि सत्त्वता किला दन्ति भागं सत्यमे यशो भवाय रूपाणि दुःखैर्युगैः अहो अलम सारा ह्यातयं इदोकुलाः महो अलम पुण्ड्यात्मनोवर्धनं मायदेशं पुंसां वृषभाकृष्यापति स्वजन्मना चङ्क्रमेण चुहयन्ति अतो बतं सस्पस्या षष्टिविस्तकारी कुशस्थली पुण्यशयास्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यनुगृहो स्थितं मासितां बलोकं स्वपतिं संयत्प्रजायाः न्यूनं सावत अस्त्रानुता दिनेश्वरा समर्चितो हर्षगित गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः व्रजेष्ट्वा सुमुहुरेया दासयाः या वीर्यशूलकेन ता स्वयंवरे प्रथमप्यचद्या प्रमुखाननि सुशीर्णाः प्रद्युम्नमाशाम्ब सुतादयो परा यश्चिता हिताधौ ओं वधे सहस्रशा एताः परम स्त्रीत्वां बम पास्न्त वेलसम्मा निरस्तौश्चं बता साधु कुर्वन्ति यशां गृहत् पुष्करलोचनापतिः नाजयवत्यपैत्याय भीतिर्भिहृदि स्पृशनं हरिः ओम्। एवं विधा गदान्दीनं सा गिरा पुरुषो इत्थं मानेक्षणेनाभिनन्दनं स्मृतेन ययो हरि अजातसत्तु न गोपीनाथ माधुरीश्वा परेभ्यः सङ्गीतं स्नेहात् प्रत्यायुक्ताङ्ग चतुरेङ्गिरणेमा अथ दौरागतान् सौरी कौरवानं विराहुतुरान् शनिवत्याद्रं स्निग्धानं प्रत्याश्वनगरीं प्रियैः कुज्ज्वाला बालञ्चानं शोषेण शयान्वानः ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रम् अस्यानं स्वरसत्यनाथाय मरुधवन्मतिक्रम्यं सौवीराभिरयोपुमान अनन्तभागं भर्गवा प्रोक्ष्य गृह्छन्त भुवो मन्वानभिः तत्रैः हरिप्रत्युद्यायत्यहरणः सायं भजे दिशं पञ्चादभिष्टगो गां गतस्तदाः। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंसंहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्यायने श्रीकृष्णद्वारकागमनं हरिः ओम्। दशमो अध्यायः। श्री बलवृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत है निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति अति रस अरस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु मम भय भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख केरिणी, सुह सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत स्वरस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मजा की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी, कथा अकिंचन प्रिय सृज सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। बोले राजा राम श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।